क्या करना है अपने को? करण लब्धि। गाथा नंबर 33। तत्तो अभवजोगम परिणामं बोलियोण भवो करणं करेदि कमसो अधापवत्तम अपोवमणियट्टी। तत्तो उससे आगे अभव जोगम, अभव के योग्य जो परिणाम हैं उनको बोली ऊण यानी बिता करके, बोल करके नहीं, बिता करके, लांग करके, भवो भव्य जीव हूँ वास्तव में। अब जो आएगा अभव्य के लायक सारे परिणामों को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। अब एक छलांग मारी प्रायोगिकता लब्धि के अंतिम समय के परिणाम को प्राप्त करके अतिशय विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि जो अभव्य को पॉसिबल ही नहीं है, उस प्रकार की विशुद्धि को प्राप्त करके भवो भव्य जीव करणम करेदी, करण परिणामों को करता है, पांचवी लब्धि को स्टार्ट करता है और उसमें 3 प्रकार के करण करता है क्रमशः। अधापवत्तम यानी अध प्रवर्तकरण, अपूवम अपूर्वकरण, अणियट्टी अनिवृत्तिकरण, अर्थात 3 करण को कराने वाली एक करण लब्धि है। करण यानी क्या होता है वो बता रहे हैं। तो ऐसा करके प्रायोग्य हो गई। अब अध प्रवृत्त होगा, अपूर्वकरण होगा, अनिवृत्तिकरण होगा और अंत में होगा, और बीच में मर गया तो क्या होगा? बीच में मरण हो गया तो क्या होगा? अध प्रवृत्त में अपूर्वकरण में चले गए ऊपर तो अब क्या होगा? नहीं, अब प्रकृति ने आपको एक कवच दिया है, अभी तुम नहीं मरोगे। क्या होए? अध प्रवर्तकरण को प्राप्त कर लिया तो जब तक प्रथमोपशम को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मरना नहीं है। कौन नहीं मरेगा? जो जानेगा कि मैं मरता नहीं हूं वो कभी भी मरने वाला नहीं है। कैसे मर जाएगा? मरते ही नहीं है। जीव मरता है कि जीता है? कब कब जीता है? सदा काल जीता है, हमेशा ही जीता, एवरी टाइम जीता रहता है। मैं सदा से रहा, याद है? मैं सदा से रहा, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। बोलो, मैं सदा से रहा, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, सब बोलोगे आप? बाह्य वैभव रहे या सभी नष्ट हो, पर से हानि न वृद्धि तनिक भी नहीं, तनिक भी नहीं, इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा। लास्ट की लाइन है फिर इसमें, लोक भय से अहित अपना करता रहा, करता रहा, लेकिन अब समझ में आ गया ना,
अब इसे तज निजानंद ध्याऊंगा मैं, अब इसे तज निजान। बोलो मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। रोज गाया करो, ये लेके यही गए ना वापस छूटेगा थोड़ी ना, बीमारी है। आत्मा हूँ, आत्मा था, आत्मा रहूँगा, क्या बदल करके कुछ और हो जाऊँगा? कुछ भी नहीं हो सकता हूँ। ये देह बदलती है, वस्तुएं बदलती है, संयोग वियोग बदलते हैं, अपना साथ बदलता है, सब कुछ बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आत्मा नहीं बदलता। आत्मा क्या रहता है? आत्मा रहता है। उसको देख देख के खुश होता है, उसकी होती करण लब्धि। बेकार में नहीं सुनाया आपको करण लब्धि के भाव हैं, क्योंकि तो परिणाम बताएंगे, बस विशुद्धि बोलेंगे। लेकिन होता क्या है? ये होता है मैं जीव हूँ, मैं चिदानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, चैतन्यमयी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, मुझ में कुछ ना आता ना जाता, मैं अन्यूनातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व स्वरूपी हूँ। ऐसे करता हुआ जीव सविकल्प संवेदन करता है। आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा करण परिणाम क्या होते हैं? अध्यात्म भाषा से सविकल्प स्वसंवेदन। जो विकल्पात्मक, अर्थात मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध मुद्ध हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वो जो विकल्पात्मक चिंतन अनुभवन स्पर्श करता हुआ जा रहा है, उसको बोलते हैं अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिखा, इधर जयसेन महाराज ने लिखा, अनेकों बार लिखा कि ये करण के परिणाम आगम भाषा से हैं और अध्यात्म भाषा से जीव का विशुद्ध परिणाम, जीव का स्वसन्मुख होने का परिणाम, जीव का सविकल्प स्वसंवेदन करने का भाव, वो होता है करण। क्या होता है वह? मैं सदा, गाना नहीं गाना पड़ता है करण लब्धि में, हो मैं सदा से रहा आत्मा, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। ऐसे परिणामों से बढ़ता 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 जीव कहाँ पहुँचता है? प्रथमोषम सम्यक में पहुँचता है। तो किसे कहते हैं करण? करण किसे कहते हैं? बचपन से सुना हमने, एक करण है और एक, वाह बहुत बढ़िया करण है यानी परिणाम होते हैं। जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनी के उपशम आदि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन विशिष्ट परिणामों को करण संज्ञा प्राप्त है, उन्हें करण कहते हैं। करण यानी परिणाम है। इन परिणाम तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जीव के परिणाम अनेकों प्रकार के हैं। अनेकों प्रकार के नहीं ले रहे हैं, स्पेसिफिक वंस ले रहे हैं। कौन से स्पेसिफिक? जिनसे दर्शन मोहनी का उपशम हो, दर्शन मोहनी का क्षय हो, दर्शन मोहनी का क्षयोपशम हो, चारित्र मोहनी का उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो। इस प्रकार के जो विशिष्ट परिणाम हैं जिनके द्वारा वो कार्य होता है, उन साधन रूप परिणामों को करण कहते हैं। यहाँ पर केवल दर्शन मोहनी का उपशम वाले करण की परिणाम की बात करेंगे, लेकिन करण एक जनरल टर्म है जो अनेकों जगह यूज में आती है। जब अपन क्षायिक सम्यक तो देखेंगे अभी, तो वहाँ फिर से करण आएंगे। जब वी संयोजना देखेंगे तो करण आएंगे। जब अपन देश संयम देखेंगे तो करण आएंगे। छायोपशमिक संयम देखेंगे तो करण आएंगे। उपशम श्रेणी देखेंगे तो करण आएंगे। छपक श्रेणी देखेंगे तो करण आएंगे। तो करण से क्या होता है? करण विशिष्ट परिणाम है, उनसे उपशम का, क्षय का, क्षयोपशम का भाव बनता है। कौन से कर्मों के अंतर्गत? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के लिए ही वे करण डिजाइंड है।
और वो काम हो जाएगा तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, अघातिया कर्म, उन सब में भी काम हो जाएगा। उनके लिए कोई अलग से करण नहीं होते, पता है? ज्ञानावरण के नाश के लिए कोई करण नहीं है, अघातिया के नाश के लिए कोई करण नहीं है कोई करण पड़ा? 14 गुण स्थान के अंतिम समय में सिद्ध भगवान बनने के पहले अयोग केवली इंतजार कर रहे हैं, आओ अध प्रवर्तक करण आओ, कोई करण नहीं है। 12वें गुण स्थान में करण होता है? कोई करण नहीं होता है, करण पहले होता है, अनिवृत्ति करण 9th गुण स्थान तक, बस फिर तो आप चलते जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। इसलिए लिखा है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनी के उपशम आदि के लिए जो भाव होते हैं उन्हें करण कहते हैं। वे करण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अध प्रवर्तक करण, अपूर्व करण और आने। बस अब अपना पूरा जो अधिकार है ना पहला, इन्हीं करण में जाएगा। क्या काम होते हैं और क्या विशेषताएं वो बताए।